पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। थावे दुर्गा मंदिर चोरी कांड का बड़ा खुलासा, सभी चोरी किए गए सामान बरामद। गोपालगंज जिले से प्रसिद्ध थावे मंदिर में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मंदिर से चोरी किए गए मुकुट, हार, चांदी की छतरी समेत सभी कीमती सामान बरामद कर लिए गए हैं। इस मामले में एक और आरोपी शरीफ सई को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले इस कांड में शामिल दीपक राय, इजमामुल अंसारी और गुड्डन साई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि 17 दिसंबर की रात अज्ञात चोरों ने थावे दुर्गा मंदिर में निशाना बनाते हुए वहां से देवी के आभूषण और अन्य कीमती धार्मिक सामान चोरी कर लिया था। अब इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला था और पुलिस पर जल्द खुलासा करने का दावा भी बढ़ाया गया था। अब मामले का खुलासा करते हुए गोपालगंज के एसएसपी विनय तिवारी ने बताया कि तकनीकी साक्ष्य और लगातार छापेमारी के आधार पर पुलिस ने पूरे गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। एसपी ने कहा है कि मंदिर जैसी पवित्र जगहों पर अपराध करने वालों को किसी तरह सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आगे सुनिए क्या कुछ जानकारी देते नजर आए एसपी विनय तिवारी। 19 जनवरी को थावे थाना क्षेत्र में, आप लोगों को याद होगा, थावे थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी महिला की। करीब 60 वर्ष के आसपास की महिला की उम्र थी और ग्राम ऊपर छटा की यह घटना थी। तो रविंद्र कुमार महतो इसके वादी थे। उनकी मां को गला रेत कर हत्या कर देने की सूचना मिली थी, जिस संबंध में थावे थाना में कांड संख्या 11/26/19/126 को दर्ज हुआ था। इस घटना में भी हम लोगों को जब इस घटना हुई तो परिवार के लोग थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज की और उन्होंने एफआईआर में 3 लोगों पर आशंका व्यक्त की थी कि ये 3 लोग हो सकते हैं जिनका उनसे जमीनी विवाद है, जिन्होंने ये घटना की होगी। ऐसी उन्होंने पूर्ण विश्वास उनको था। हम लोगों ने तुरंत थाना प्रभारी ने और उनकी टीम ने, जैसे ही परिवार ने बताया कि घटना का आशंका ये हो सकती है, उन तीनों को पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद बहुत देर तक उनसे क्वेश्चनिंग हुई, इंटरोगेशन हुआ, एविडेंस जुटाने की कोशिश हुई कि आखिर क्या जमीन विवाद था, क्यों मारा, कब मारा, कैसे प्लानिंग हुई। तो जब करीब उनसे जब पूछताछ हुई एसडीपीओ सदर 1 के नेतृत्व में, तो उस पूछताछ में स्पष्ट हो रहा था कि ये तीनों निर्दोष हैं। तो हमारे जो पूरी टीम है उसको पहले भी निर्देशित किया हुआ है कि गोपालगंज में कोई भी निर्दोष जेल नहीं जाएगा, ये 100% सुनिश्चित किया जाए। जब तक एविडेंस नहीं मिलेगा हर उस व्यक्ति को निर्दोषी माना जाएगा। जब एविडेंस आ जाएगा, साक्ष्य आ जाएगा, उसके आधार पर ही कार्रवाई करने का निर्देश है। तो फिर थाना प्रभारी ने भी इन चीज़ों को देखा और डीएसपी साहब ने भी देखा और जब एविडेंस नहीं मिला तो उन तीनों निर्दोषों को तत्काल प्रभाव से मुक्त किया गया था। परिवार को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया, परिवार को भी बताया गया, परिवार को पूरा घटनाक्रम बताया गया कि जब आप बता रहे हैं जिस समय की घटना, उस समय ये तीनों अलग अलग जगहों पर थे, अलग अलग लोगों के साथ थे। सारे साक्ष्य परिवार के सामने रखे गए और परिवार ने भी हम लोगों को अनुसंधान का मौका दिया। इसलिए हम उस परिवार के भी आभारी हैं रविंद्र कुमार महतो के कि उन लोगों ने हम लोगों को सही अनुसंधान करने के लिए समय दिया, कोई अनावश्यक दबाव नहीं दिया। उन्होंने कहा सर आप लोग जैसे अनुसंधान करना चाहें करिए, हमें त्वरित न्याय जल्दी से जल्दी मिले। उसके बाद इस घटना को फिर एसडीपीओ 1 के नेतृत्व में और डीआईओ के नेतृत्व में एक टीम बनी हुई थी, थावे थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में। इन लोगों ने बहुत अच्छा अनुसंधान किया, तकनीकी अनुसंधान किया और उस गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति है, उसके घर में सीसीटीवी लगा हुआ है। उस सीसीटीवी को 12 घंटे थावे थाना अध्यक्ष और उनकी टीम ने एक एक सेकंड को देखा और जब ये महिला करीब 7:30 के आसपास महिला अपने घर से निकली थी नित्य कर्म करने के लिए और 7:30 से लेकर के 9 बजे के बीच में ये घटना हुई थी। तो इस पूरे क्षण में और रात्रि में उस सीसीटीवी से कितने लोग निकले थे उसका एनालिसिस हुआ और सीसीटीवी से हम लोगों ने देखा तो सीसीटीवी फुटेज से कुछ चीज़ों का पता चला कि जो संदिग्ध और वहाँ पर आए हुए हैं, जिनकी गतिविधियाँ संदिग्ध हैं, गाँव में भी गुप्त सूचना लगाई गई। उसके आधार पर 2-3 लोगों को पुनः उठाया गया, फिर उनसे पूछताछ हुई। उसमें फिर एक क्लियर हुआ, विकास कुमार नाम का आरोपी है, ऊपर छटा का ही रहने वाला। उसके पास से जो जिस हथियार से घटना हुई थी वो हथियार भी मिला। वो उसने गांव में ही घटना कर करके गांव की जो खेत जैसा एरिया है वहां पर फेंक दिया था। उस चाकू को बरामद किया गया, चाकू पर खून भी लगा हुआ है, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। इस पूरी घटना का कारण भी उससे पूछा गया तो स्पष्ट हुआ कि उसकी चूंकि बहन कई बार किसी लड़के के साथ गई होगी, तो इसको लेकर के जो मृतिका थी वो गाँव में उस पर दुष्प्रचार करती थी, उसका चरित्र हनन करती थी और साथ ही इस व्यक्ति को भी, जो अपराधी है विकास कुमार, इसको ऐसा शक था कि उस महिला ने किसी तरह की, वो डायन है और उसने किसी तरह की जादू टोना कर करके किसी तरह का कोई जादू किया है जिससे इस अभियुक्त के
माँ की भी तबीयत खराब होती है और अन्य इसके पूरे परिवार को उसकी माँ के द्वारा किसी तरह का जादू टोना या अन्य तरह का वो किया जा रहा है, जिसको वो डायन के रूप में बार बार उसको बोल भी रहा है। इसने अपना अपराध भी स्वीकारा है, पूरी कहानी बताई है, घटना का कारण भी बताया है और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके परिवार को भी सूचित कर दिया गया है और इसमें भी अनुसंधान SDPO 1 के नेतृत्व में थावे थाना की टीम ने किया है। हम लोग इसमें चार्जशीट कर चूँकि पूरा अनुसंधान हो चुका है, चार्जशीट कर करके हमारे स्पीडी ट्रायल इंचार्ज 1 महीने के अंदर इसकी सजा सुनिश्चित करेंगे। चोरी की घटना हुई थी, इस बारे में आप सभी लोग पहले से परिचित हैं, आपको पता भी है। ये घटना 17 दिसंबर 2025 की है। गोपालगंज पुलिस को जब इसमें सूचना मिली कि थावे मंदिर में कुछ नकाबपोश चोर आए थे और उनके द्वारा माता का जो सोने का मुकुट था, छतरी था, सोने का नेकलेस और चांदी का हार चोरी हुआ था और FIR दर्ज करके अनुसंधान किया गया था। इसमें पूर्व में भी 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था और कुछ सामान जो है वो रिकवर हो चुका था। तो घटना का उद्भेदन पहले हो गया था, लेकिन चूंकि थावे मंदिर गोपालगंज की एक बड़ी प्रतिष्ठा है और हम लोगों ने SIT बनाई थी और लगातार उस पर काम कर रहे थे। तो SIT के प्रयास से और दुर्गा जी की कृपा से, थावे माँ की कृपा से आज जो है उस घटना का जो चौथा अभियुक्त था वो शरीफ साईं, जो कि भोजपुरवा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उसको उसके घर से ही गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ उसने जो उसका जो दूसरा घर है, बथान वाला घर, वहाँ से मिट्टी में गाड़ा हुआ पूरा सामान जो कि हम लोगों ने इकट्ठा किया है, आपकी उसके लिए भी है, आप लोग दिखा सकते हैं। और पूरा सामान गर्भगृह से जितना चोरी हुआ था, सोने का मुकुट पूरा, छतरी, सोने का नेकलेस का पूरा भाग और चांदी का हार, ये पूरा बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही इस शरीफ को जिन लोगों ने आश्रय दिया था, जिन लोगों ने इस सामान को छुपाने में, उसके परिवार के लोग थे जिन्होंने उस सामान को छुपाने में और अपराधी को आश्रय देने में सहयोग किया था, इस सामान को बेचने में भी सहयोग किया था, बेचने की प्लानिंग में सहयोग किया था, लोग बेचने वाले थे। शरीफ आलम की गिरफ्तारी हुई है, जो कि अरार का ही रहने वाला है। चांद आलम है, एक महिला है इनके साथ, और एक एजाज अली है जो कि सिवान का रहने वाला है। इस घटना में पूर्व में दीपक राय, इजामुल आलम और गुड्डन उर्फ गुड्डल, पेसर गुलाब साईं, ये लोग भी जेल जा चुके हैं। इस घटना में सारे आरोपी अब गिरफ्तार हो चुके हैं, सारी बरामदगी हो चुकी है। अब केवल सजा दिलाने का काम बाकी है। हम लोग सुनिश्चित करेंगे स्पीडी ट्रायल की इसको 15 दिन के अंदर सजा दिलाई जाए, सारी गवाहियां कराई जाएं, सारे सामान का पहचान कराई जाएगी। तो बरामदगी भी हो गई है, सारी गिरफ्तारियां हो गई हैं। इस घटना में पहले SIT बनी हुई थी SDPO सर 1 के नेतृत्व में, उन्होंने लगभग अनुसंधान करके इसको क्लियर कर दिया था। नई गिरफ्तारी के लिए एक SIT बनाई गई थी हरिंदर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, उन्होंने गिरफ्तारी की और बाकी बरामदगी में टाउन थाना प्रभारी SDPO सदर 1 और टाउन थाना प्रभारी, कटिया थाना प्रभारी और DIU की टीम हरिंदर, इनकी पूरी टीम ने इसमें गिरफ्तारी की है। और अखिलेश कुमार जो थानाध्यक्ष थावे हैं, उनके द्वारा भी इसमें कार्य किया जा रहा था। तो पूरी टीम को इसमें हम लोग बहुत जल्द ही इस घटना में सजा दिलाने के बाद ही, हम लोगों ने टीम को पहले पुरस्कृत करने का प्लान किया था कि हम लोग आज ही पुरस्कृत करेंगे, लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भी पुरस्कार होगा वो सजा दिलाने के बाद होगा, क्योंकि पुलिस का जो कार्य है वो अनुसंधान पर समाप्त नहीं होता है, अनुसंधान से शुरू होता है और उद्भेदन मात्र एक पड़ाव है। हम लोग सजा दिलाने पर ही अपनी पूरी टीम, जिसने एक एक व्यक्ति ने जिसमें काम किया, SDPO सदर 1 से लेकर के थावे थानाध्यक्ष, टाउन थानाध्यक्ष, DIU की पूरी टीम, इन तीनों कांडों में सजा होती है तो उन सभी को जरूर से पुरस्कृत करेंगे। और आगे जो हमारा पुलिस सप्ताह भी आ रहा है फरवरी में, उसमें राज्य स्तरीय, चूँकि ये घटना भी न सिर्फ राज्य स्तरीय बल्कि पूरे देश स्तर पर इस घटना ने लोगों को विचलित किया था, तो हम लोग इसको राज्य स्तर पर भी सम्मानित करने के लिए इस टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है, उसके लिए भेजेंगे। अनुसंधान की तीनों कांडों में गुणवत्ता अच्छी है, तीनों कांडों में सजा मिलनी चाहिए, ऐसा हम लोगों का जो साक्ष्य संकलन है उससे सामने दिख रहा है। और अब हम लोगों का प्रयास है, इसमें तीनों घटनाओं में गोपालगंज के लोगों का, खास करके युवा वर्ग के लोगों का बहुत बड़ा रोल है। जब इस शरीफ की गिरफ्तारी हुई तो शरीफ के पीछे हम लोग काफ़ी दिन से लगे हुए थे। 15 तारीख को जब चार्ज लेने के बाद, दर्शन करने के बाद, मैंने भी ये सोचा था कि किसी भी स्थिति में ये हो जाए। और उसके बाद गोरखपुर, देवरिया, उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद, कुशीनगर, इन 4 जिलों के SPO से भी हम लोगों ने संपर्क किया था और इसके पीछे लगातार लगे थे, लेकिन हम लोगों को सफलता नहीं मिल पा रही थी। कहीं ना कहीं ये बार बार स्लिप हो जा रहा था। फाइनली जब परसों ये पहुंचा गोपालगंज और जब अपने घर के आसपास अपने परिजनों की खैर लेने के लिए आसपास पहुंचा, तो इसके घर के आसपास रहने वाले लोगों ने ही, जो आम जनता है, युवा लड़के हैं, बच्चे हैं, वो स्वयं इतने सजग हैं कि उन लोगों ने हम लोगों को सूचना दी। तो अब ये जैसे इन लोगों ने सूचना दी, तत्काल टीम ने कार्रवाई की। तो तीनों घटनाओं में लोगों का, गोपालगंज के युवा वर्ग के लड़कों का, जनता का बहुत बड़ा योगदान है मदद करने में।
और ऐसी सूचनाओं पर ही पुलिस शीघ्र कार्रवाई कर पाती है। अपराधी को पकड़ने में जनता की सूचना सबसे अहम होती है। हमारी पूरी टीम आपकी हर एक सूचना को गंभीरता से लेगी और हम लोग उस सूचना पर गिरफ्तारी करेंगे। गिरफ्तारी करने के बाद फिर जो वैज्ञानिक अनुसंधान होगा वो हम लोगों की जवाबदेही है और उसको फिर सजा दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि तीनों कांडों में जल्दी सजा मिलेगी। सजा करने के बाद डीएसपी लाइन हमारे एसपीडी ट्रायल इंचार्ज हैं, वो दोबारा से प्रेस को ब्रीफ करेंगे कि सजा की क्या स्थिति है। और तीनों घटनाओं का मंदिर की सुरक्षा पर भी हम लोगों ने एक कमेटी भी बनाई है। डीएसपी लाइन, एसडीपीओ सदर 1 और हमारे प्रोविजनल डीएसपी हैं, थावे थानाध्यक्ष और टाउन थानाध्यक्ष, इन सबके नेतृत्व में एक टीम बनाई है। पूरी सुरक्षा का हम लोग एक बार वो कर रहे हैं कि सुरक्षा में सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि हम लोगों का है कि श्रद्धालुओं को भी किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अक्सर मंदिर में बहुत भीड़ होती है, खास करके नव दुर्गा पूजा के टाइम। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो बैरिकेडिंग है वो प्रॉपर करी जाए और साथ ही जो श्रद्धालु आते हैं उनको जो सामान रखने की जगह होती है उसको भी मंदिर की जो समिति है उससे भी हमने अनुरोध किया है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि आपको यहाँ श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों गेटों पर हम लोगों ने डीएफएमडी लगवाया है, डीएफएमडी लग रहा है और साथ ही पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई। तो मंदिर की सुरक्षा पूर्णतः सुनिश्चित करी जाएगी। इसके लिए जो भी प्रयास करने होंगे, जो भी कदम उठाने चाहिए, उठाने होंगे, वो ये कमेटी सजगता से जांच करेगी और उसके बाद हम लोग इसमें आवश्यक कदम जरूर उठाएंगे। थैंक यू।